हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। मापन और मूल्यांकन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से मापन के हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं कवर कर ली थी। एक जो केवल इम्पॉर्टेंट हेडिंग रह गई थी वो है मापन के स्तर, यानी कि लेवल्स ऑफ मेज़रमेंट। ठीक है, इसके बाद जो मापन का टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, मेज़रमेंट वाला टॉपिक। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम मूल्यांकन का टॉपिक पढ़ेंगे। और एक चीज़ आप याद रख लें, मापन मूल्यांकन दोनों को अलग अलग पढ़े, फिर उसके बाद दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं, ये जब देखेंगे तभी मापन और मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अदरवाइज़ इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है और बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। तो इसको पढ़ने का जो सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप मापन पूरा पढ़ें, मूल्यांकन पूरा पढ़ें, उसके बाद में मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, किस तरीके से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। तब आपका क्लियर होगा कि हाँ ये चीज़ें हैं तो ये मापन है, ये चीज़ें हैं तो ये मूल्यांकन है। ठीक है, तो पहले मापन मैं आपका कंप्लीट करा दे रही हूँ, फिर मूल्यांकन, उसके बाद दोनों में अंतर बताऊँगी, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसलिए मापन और मूल्यांकन की अगर आप वीडियो कोई देख रहे हैं इस चैनल पर, तो सारी वीडियो देखिएगा। ज़्यादा वीडियो नहीं है, 2 वीडियो लगभग मापन की हैं, 2 ही वीडियो लगभग मूल्यांकन की होंगी और 1 वीडियो जिसमें दोनों को डिफ्रेंशिएट करूँगी। 5 वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं मापन और मूल्यांकन के कुछ क्वेश्चंस दूंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ ही साथ केवीएस और सुपर टेट में जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे उनकी भी प्रैक्टिस करा दूँगी। ठीक, तो मापन के यहाँ पर 4 स्तर होते हैं। ठीक है, नामित मापन जिसे हम नॉमिनल मेज़रमेंट कहते हैं, फिर हो गया क्रमित मापन जिसे ऑर्डरल या ऑर्डल मेज़रमेंट कहते हैं। आप स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है आपका तीसरा मापन, यानी कि अंतराल मापन जिसे इंटरवल मेज़रमेंट कहते हैं, और फिर लास्ट में आनुपातिक मापन यानी कि रेशियो मेज़रमेंट। ठीक है, तो एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले नामित मापन यानी कि नॉमिनल मेज़रमेंट क्या होता है, तो ये मापन का सबसे हल्का स्तर होता है। ठीक है, सबसे निम्न वाला, जो स्टार्टिंग का स्तर या बेसिक स्तर कह सकते हैं, सबसे निम्न स्तर कह सकते हैं, सबसे हल्का स्तर कह सकते हैं इसको। इसे कच्चा मापन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कुछ खास जो है जानकारी नहीं पता चलती है, कुछ खास मापन के बारे में पता नहीं चलता है। इसमें मापन में जो गुण हैं उन्हीं को ही नाम मानकर मापन कर लिया जाता है। जैसे गुणों को ही नाम मान लेते हैं। ठीक है, गुणों के द्वारा ही मापन कर लेते हैं। जैसे एक क्लास है, ठीक है, उसमें एब्सेंट और प्रेजेंट लग रही है, ठीक है, यानी कि अटेंडेंस लग रही है। तो यहाँ पर टोटल हमने मान लिया है कि मान लो 40 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे प्रेजेंट है, 20 एब्सेंट है। ठीक है, अब 20 कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट है वहाँ पर इसका ये जिक्र नहीं है, या 20 कौन कौन से जो है एब्सेंट है इसका भी जिक्र नहीं है। कौन प्रेजेंट कौन एब्सेंट इससे कोई लेना देना नहीं, बस यहाँ पर क्या है, सिर्फ हमने ये मान लिया एक गुण कि जो उपस्थित वाले हैं वो इतने हैं, अनुपस्थित वाले इतने हैं। तो यहाँ पर हमने गुणों को ही नाम मान लिया है, अलग से नाम को डिस्क्राइब नहीं किया, अलग से उनका क्रम डिस्क्राइब नहीं किया, कौन सा रोल नंबर का बच्चा एब्सेंट है, क्या है, कुछ नहीं। ठीक, सिर्फ इतना बता दिया है कि जो अनुपस्थिति का गुण है, यानी जो अनुपस्थित बच्चे हैं वो इतने हैं, जो उपस्थित बच्चे हैं वो इतने हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, नामित मापन हो गया। फिर इसके बाद है क्रमिक मापन यानी कि ऑर्डरल या ऑर्डल मेज़रमेंट। ठीक है, क्रमिक मापन में क्या होता है, जब नाम के साथ साथ क्रम भी पता चले, मतलब नाम तो है ही, ठीक है, लेकिन साथ में क्रम भी पता चले। जैसे अगर आपने ये मैं आपको क्लास का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, आप इससे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, कि क्लास में मान लो 20 बच्चे, तो 20 बच्चों के क्या होते हैं, रोल नंबर होते हैं। रोल नंबर 1 में ABC है, रोल नंबर 2 में XYZ है, ABC XYZ मान लो कोई बच्चे के नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नाम तो पता ही है कि ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है क्लास में। ठीक है, या ये बच्चे इस क्लास में पढ़ते हैं। साथ साथ उनका रोल नंबर भी, उनका एक क्रम भी है कि पहले रोल नंबर पर ये बच्चा है, दूसरा रोल नंबर इस बच्चे का है, तीसरा रोल नंबर इस बच्चे का। तो नाम के साथ साथ क्या है, यहाँ पर क्रम भी है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई, यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट आता है वो अंतराल मापन। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरवल इसके लिए, यानी बीच बीच में इंटरवल। ठीक है, जब यहाँ पे नाम और क्रम के अलावा अंतराल करके मापन किया गया, एक इंटरवल लेके एक गैप करके मापन किया। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आज तक मैंने पढ़ा है वो है जनगणना। जनगणना में क्या होता है, एक अंतराल फिक्स होता है कि हर 10 साल में जो है जनगणना की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये 10 साल का जो बीच में गैप आ रहा है, यही क्या कहलाता है, अंतराल कहलाता है। ठीक है,
ये क्या कहलाता है, अंतराल कहलाता है। और जो जनगणना, कौन सी जनगणना हो रही है वो उसका क्रम हो गया कि 11वीं जनगणना है कि 12वीं जनगणना है, ये क्या है, ये इसका क्रम हो गया, ठीक है। और 10 वर्ष का जो समय लग रहा है ये क्या हो गया, ये अंतराल हो गया। और नाम क्या हो गया उस चीज़ का, जनगणना, कि हम क्या कर रहे हैं, जनगणना कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रम हो गया कि कौन सी जनगणना है, कौन से क्रम की जनगणना है, नाम क्या है, जनगणना, और अंतराल क्या है, 10 वर्ष का समय, ठीक है। तो ये हो गया अंतराल माप। के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आनुपातिक मापन, यानी कि रेशियो मेज़रमेंट या रेशियो स्केल जो भी आपका है, इसको सबसे अच्छा मापन माना जाता है, सबसे हाई क्वालिटी का मापन माना जाता है। और इसमें दो वस्तु या दो गुणों का अनुपात किया जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, रेशियो वाले आपने मैथ में भी क्वेश्चन पढ़े होंगे, अनुपात करना, ठीक है, अनुपात बनाया जाता है। और इसमें कोई मापन की इकाई नहीं होती। इकाई का मतलब कोई किलोग्राम, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इस तरह की इकाइयाँ नहीं होती। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो है, जो पूछा जाता है वो है परम शून्य, ठीक। परम शून्य किस में पाया जाता है, अनुपातिक मापन में। इसी को एब्सोल्यूट ज़ीरो या ट्रू ज़ीरो भी कहते हैं, परम शून्य को, ठीक है। तो जो ये तीनों मापन है, इनके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, परम शून्य या एब्सोल्यूट ज़ीरो, या इसी को ट्रू ज़ीरो कहते हैं, ये पाया जाता है। तो इसमें इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो किस में होता है, तो अनुपातिक मापन में होता है। अभी ये क्या होता है मैं इसके बारे में बताऊँगी। पहले अनुपातिक मापन जान लेते हैं। अनुपातिक मापन क्या होता है, जैसे सपोज करो स्कूल में दो टीमें बनी है, टीम ए टीम बी, फुटबॉल का मैच चल रहा है, ठीक है। टीम ए, मान लो कि 5 मैच होने हैं, उसमें से डिसाइड होगा कौन जीता कौन हारा। 5 में से 3 मैच टीम ए ने जीते हैं, 2 मैच टीम बी ने जीते, तो इनका अनुपात क्या हो गया, 3 अनुपात 2 हो गया, ठीक। यानी 3 टीम ए ने जीते हैं और 2 टीम बी ने जीते। इस तरीके से जो है अनुपात निकालते हैं, ठीक है। अब परम शून्य क्या होता है, परम शून्य कहते हैं जो बिल्कुल निल हो, एब्सोल्यूट ज़ीरो, मतलब बिल्कुल निल। जैसे कि टीम ए और टीम बी, 5 मैच होने हैं फुटबॉल के, तो टीम ए ने टीम बी को जो है 5-0 से हराया। 5-0 का मतलब पूरे पाँचों जो मैच हैं वो टीम ए ने जीते हैं, और जो टीम बी है वो क्या है, बिल्कुल निल है, बिल्कुल ज़ीरो, उसने एक भी नहीं मैच जीता है, बिल्कुल भी नहीं जीता, एकदम निल, ठीक है। तो निल वर्ड जो आता है वो किसके लिए आता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो के लिए आता है। तो समझ में आ गया, अनुपात आपको समझ में आ गया। 5 मैच है, 5 में से 3 टीम ए ने जीत लिए, 2 टीम बी ने जीते, तो अनुपात क्या होगा, 3:2 हो जाएगा, ठीक है। और एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है कि पाँचों के पाँचों जो है वो टीम ए ने जीत लिए, टीम बी जो है वो बिल्कुल निल है, एक भी नहीं जीते हैं उसने, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो है, तो वो क्या हो गया, एब्सोल्यूट ज़ीरो हो गया। तो इस तरीके से ये 4 स्तर हैं, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी इसको अच्छे से पढ़ते हैं, बिल्कुल आपका जो है बहुत ही ईजी है ये। और इसके बाद ये सारे स्तर कंप्लीट हो गए हैं, और ये जो अनुपात वाला है इससे अधिकतर क्वेश्चन आ जाते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो इवैल्यूएशन वाला टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे, मूल्यांकन वाला, फिर दोनों में अंतर बताएंगे और आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप KVS PRT TGT की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही भर्ती संबंधी कोई भी जानकारी आती है मैं तुरंत उसका नोटिफिकेशन या अपडेट आपको प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।